आज हम डिस्कस करेंगे रोटा डायनामिक्स पार्ट 8, जिसमें डिस्कस करेंगे डंकर्नी मेथड एंड कैसे हम क्रिटिकल स्पीड निकालते हैं थ्रू डंकर्नी मेथड्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्रिटिकल स्पीड एंड डंकर्ली मेथड. डंकर्ली मेथड के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं. डंकर्ली मेथड इज वन ऑफ द मेथड्स थ्रू विच फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड इज कैलकुलेटेड. इसका मतलब ये होगा कि डंकर्ली मेथड से हम सिर्फ फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड ही निकाल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट जो है, क्रिटिकल स्पीड जो आप निकालेंगे उसका जो वैल्यू आएगा विच इज अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू. इसका मतलब जो एक्चुअल क्रिटिकल स्पीड से इस मेथड से जो क्रिटिकल स्पीड आएगा उसका वैल्यू लेस होगा. ईच लोड इज कंसीडर सेपरेटली. मान लीजिए एक रोटर पे दो तीन लोड है, तो इसमें मेथड ये होता है कि एक ही लोड एट ए टाइम कंसीडर करना है. उसके बाद शाफ्ट का स्टिफनेस निकालना है उस पर्टिकुलर लोड के लिए, है ना. उस समय दूसरे लोड को कंसीडर नहीं करना है. शाफ्ट का डायमीटर हमको यूनिफॉर्म मानना है, तो अगर इसमें डिफरेंट डायमीटर है तो हमको एवरेज लेना है, सो दैट डायमीटर विल बी सेम. फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है फॉर ईच लोड एंड करस्पॉन्डिंग दैट शाफ्ट स्टिफनेस. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का तो फॉर्मूला मालूम है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ k upon m, where k is the spring stiffness, sorry, shaft stiffness, Newton per meter, and m is a mass of that load in kg. तो आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा रेडियन पर सेकंड में आएगा. स्क्वायर रूट इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर रूट. SQRT इज नथिंग बट स्क्वायर रूट. अगर W1, W2, W3 एंड W4 एक्सेट्रा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम अगर निकालते हैं फॉर ईच लोड कंसीडर सेपरेटली, तो रोटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको डंकरली का ये मेथड यूज करना है. इसने लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन W1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन W2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन W3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन W4 का स्क्वायर एंड एक्सेट्रा. और भी है तो और भी ऐड कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपका आएगा रेडियन पर सेकेंड. अगर फर्स्ट मोड का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ज में चाहिए तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो हर्ज में आ जाएगा. और क्रिटिकल स्पीड आरपीएम में चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आरपीएम में आ जाएगा. अभी ये डिफरेंट लोड कंडीशन में शाफ्ट स्टिफनेस कैसे निकालते हैं इसके बारे में. तो शाफ्ट स्टिफनेस ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोड. जैसे शाफ्ट का वेट होता है, शाफ्ट का जो वेट होता है ना उसको हम इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं. तो अगर आपका स्टिफनेस निकालना है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द शाफ्ट, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. K is equal to 348 into EI upon 5 L क्यूब. अगर ये पॉइंट लोड मास है एट शाफ्ट सेंटर, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला ये हो जाएगा K is equal to 48 into EI upon L क्यूब. इसके अलावा पॉइंट मास लोड है बिटवीन द शाफ्ट एंड द मिड ऑफ द शाफ्ट इन एनी साइड, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है K is equal to 48 into EI upon ब्रैकेट स्टार्ट LS into ब्रैकेट स्टार्ट 3 L स्क्वायर माइनस 4 LS स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज. मास ऑफ शाफ्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ द शाफ्ट, इसको RDS लिखा है इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल. तो ऊपर जितने टर्मिनोलॉजी उसका क्या मीनिंग है. के हो गया शाफ्ट स्टिफनेस ड्यू टू इंडिविजुअल लोड सेपरेटली, इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर.
ई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको पास्कल में लिखना है। आई होगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, उसको लिखते हैं पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4। इसका यूनिट होगा मीटर टू द पावर 4। D is the average diameter of the shaft, which is in meter. L is the total length of the shaft between the bearings, meter. And LS क्या है? ये जो LS हमने यूज किया है, ये है distance between the load and shaft end in which side a load is located. This will ensure that the value of LS is always less than, sorry, not total, it should be less than half of the total. There is a small, it should be a small correction, not the total length, it should be less than half of the total length. तो कैसे होगा? अगर जिस साइड में है आपको मेजरमेंट उसी एंड से करना है। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एंड शाफ्ट से करना है, राइट साइड है तो राइट साइड से मेजरमेंट करना है। M is mass of the shaft and RDS is the density of the shaft material, which is kg per meter cube. अब ये ऐसा अरेंजमेंट है, एक रोटर है, शाफ्ट है, इस पे M एक सेंटर में लोड है, M1 लेफ्ट साइड में है जिसका डिस्टेंस लेफ्ट साइड से L1 है, उस पे पॉइंट मास M1 kg है। सिमिलरली राइट साइड में एक पॉइंट मास M2 है जिसका डिस्टेंस L2 है फ्रॉम द राइट साइड बेयरिंग एंड या शाफ्ट एंड। एंड L जो है टोटल लेंथ ऑफ द शाफ्ट बिटवीन द बेयरिंग्स है। इसी चीज को आप कुछ डेटा के साथ समझते हैं। Let us picture, prefer picture above. A rotor has a point mass of M 500 kg. M का 500 kg है at the center of the shaft and mass M1 and M2 of 100 kg. M1 100 kg and 80 kg M2 है respectively and located at the location L1 1.5 meter जो left hand side से है and L2 जो right hand side से है 1.8 meter respectively from the respective shaft end. Total length of shaft between the bearings L is 66 meter and its uniform diameter of 0.1 meter. Actually, इसका diameter 0.1 meter है. Shaft material has young modulus velocity of 2.1 into 10 to power 11 Pascal and density is 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Then calculate the first critical speed. तो ये आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड यूजिंग द डंकरली मेथड। लेंथ बिटवीन द बेयरिंग्स दिया, लेंथ ऑफ शाफ्ट बिटवीन द बेयरिंग्स L is 6 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट D दिया हुआ 0.1 मीटर, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शाफ्ट आपका I निकल टू पाई बाय 64 D टू द पावर 4। आप इसका वैल्यू डाल दीजिए तो I का वैल्यू आ जाएगा 4.91 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर टू द पावर 4 M टू द पावर 4 यूनिट। यंग मॉडल ऑफ वेलोसिटी दिया है E is equal to 2.1 into 10 to the power 11 पास्कल एंड डेंसिटी ऑफ शाफ्ट भी दिया है RDS is equal to 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube। तो ये सब तो इंफॉर्मेशन है। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ओनली शाफ्ट मास, तो शाफ्ट मास के लिए मास ऑफ द शाफ्ट निकाल लिया हमने, RDS इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। आप सारा डेटा डालेंगे तो ये आ जाएगा 369.9 kg। टोटल शाफ्ट का मास हो गया 369.9 kg एंड शाफ्ट इज कंसीडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके लिए स्टिफनेस का हमने K1 माना है 348 इंटू ई आई अपॉन 5L क्यूब। इस पे जो इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपका K1 का वैल्यू 3.67 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर आ गया। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ओनली द शाफ्ट मास W1 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ K1 upon मास, इसमें अगर डाटा डाल दिया तो आपको आ जाएगा W1 is equal to 31 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकला ये बिकॉज ऑफ ओनली मास ऑफ द रोटर, सॉरी मास ऑफ द शाफ्ट। अभी निकाले नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ओनली पॉइंट लोड मास एट सेंटर, M कैपिटल M के लिए है तो मास ऑफ पॉइंट लोड M इज 500 kg एंड पॉइंट लोड एट शाफ्ट सेंटर का फॉर्मूला ये होता है K2 हमने इसको K2 माना है 68,
सॉरी 48 इंटू ई आई अपॉन एल क्यूब। इसमें डाटा डालेंगे, डेटा डालते हैं K2 का, तो आता है 2.29 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं W2 स्क्वायर रूट ऑफ K2 अपॉन m, तो इसमें डालेंगे तो W2 का वैल्यू 21 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ओनली पॉइंट मास m1 का निकालेंगे, तो मास ऑफ पॉइंट मास m1 इज 100 kg। Distance between the load and the shaft in which load is located L1 1.5 मीटर है। तो पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला जो होता है K3 स्टिफनेस के लिए 48 EI upon ब्रैकेट स्टार्ट L1 into ब्रैकेट स्टार्ट 3L स्क्वायर माइनस 4L1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे तो K3 आने से 3.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर आ गया। इस पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ड्यू टू ओनली मास m1 W3 स्क्वायर रूट ऑफ K3 अपॉन m। इसमें डालें तो W3 का वैल्यू 58 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ओनली पॉइंट मास m2 लेते हैं, तो मास ऑफ पॉइंट मास point load m2 is equal to 80 kg। distance between the load and shaft in which load side is located L2 का वैल्यू 1.8 मीटर है। फॉर पॉइंट मास m2 शाफ्ट स्टिफनेस K4 का ये फिर इक्वेशन यही डालेंगे, एंड उस समय K4 का वैल्यू आएगा 2.89 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। The natural frequency due to the only point mass m2 के लिए W4 is equal to के स्क्वायर रूट ऑफ K4 अपॉन मास। इसमें W4 का वैल्यू सर डेटा डालने के बाद W4 का वैल्यू 60 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर यूजिंग द डंकरली मेथड के लिए आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 upon W1 का होल स्क्वायर प्लस 1 upon W2 का होल स्क्वायर प्लस 1 upon W3 का होल स्क्वायर प्लस 1 upon W4 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, तो अब सारा इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, तो W का वैल्यू 16.05 रेडियन आ गया पर सेकेंड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ज के लिए 2 पाई से डिवाइड करने पर 2.55 हर्ज आ गया। एंड फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड आरपीएम करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करने पर 153 आरपीएम आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने डंकरली मेथड से फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटर निकाला। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।